नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में। आज 25 अगस्त है। आज पिछड़ों के मसीहा, पिछड़ों के भगवान बीपी मंडल जी की जयंती है। लेकिन हमें बड़ा ही दुख होता है ये देख करके कि पिछड़ों के मसीहा की जयंती तक नहीं मनाई जाती। पिछड़ों में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो बीपी मंडल को जान सकें या जानते हों, जिनकी वजह से आज वो सरकारी नौकरियों में हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में वो एडमिशन पाते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता है, इसका इल्म तक नहीं है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीपी मंडल साहब की जयंती है। बीपी मंडल साहब मंडल आयोग के दूसरे अध्यक्ष बने, पिछड़ा आयोग के दूसरे अध्यक्ष बने, बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उनका सबसे बड़ा योगदान पिछड़ों के उत्थान को लेकर के है। उन्हीं की देन है कि आज पिछड़ा समाज सरकारी नौकरियों में है। उन्हीं की देन है कि आज पिछड़ा समाज उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उन्होंने एक कमीशन बनाया, मंडल कमीशन, जिसकी 40 सिफारिशें थीं। 40 में से मात्र 2 सिफारिशें लागू हो पाई हैं। सन 1992 में पहली सिफारिश लागू हुई। आखिर क्या कारण रहा कि पिछड़ा बीपी मंडल को नहीं जानता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बीपी मंडल जी को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आज उनकी एक जो लड़ाई थी, जो उन्होंने लड़ा, उसकी वजह से आज हम आपके चैनल पर बोल सकते हैं। ठीक है। रही बात पिछड़ों की, जो आप बता रहे हो कि आपको दुख हो रहा है, तो ये चीज़ का अफसोस आपको नहीं होता है। हर एक पिछड़े जो जागरूक हो चुके हैं उनको दुख होता है कि जो उनके समाज के लिए लड़ा और उन्हीं का नाम आज गुमनाम होता है। तो ये आप ही भी नहीं, सब में होता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको पता है कि कौन महान पुरुष थे, कौन नेता थे जो लड़ाई लड़े, क्या लागू हुआ। बात आती है आम जनमानस के। आप अब देख लीजिए, जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और प्राइमरी स्कूल से लेकर 5 तक क्लास तक पढ़ाया जाता है, तो हमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या दिखाया जाता है? आप देखते होंगे जब गाँवों में, शहरों में जाते होंगे तो बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं। पंडाल किस चीज के होते हैं आपको सब पता होता है। उसके बाद आप जब आइए कि जब किसी महापुरुष का वो होता है तब पंडाल नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जागरूकता जो है हम लोग फैला नहीं पाए। जहां हमें फैलाना चाहिए था वो चीज हम फैला देते हैं। हम जागरण कराते हैं, हम कथा कराते हैं, पर जब हमारे महापुरुष जो हमसे लड़के हमें अधिकार दिलाए हैं, हम लोगों को दिला चुके हैं, उनके लिए कोई पंडाल नहीं लगता है। दुख हमें भी होता, पीड़ा हमें भी होती है। और आप बता दें, हम इंटर तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके महापुरुष कौन थे, पढ़ाया ही नहीं जाता है। सही बात है, समझ गए। और रही बात, जो आपने देख लीजिए दलित समाज का था, कितना शोषण हुआ, कितने वर्षों से हुआ, मगर वो जब जागा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पढ़ी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ा, जागा, जागरूक हुआ, तो उसने क्या किया? पंडाल किसके लगवाता है? सामाजिक न्याय के। और वो सबके फोटो लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उसको पता है कि हमें अधिकार किसने दिया, हमें खटिया पे बैठने का अधिकार किसने दिया, हमें शिक्षा किसने दी, हमें बोलने का अधिकार क्या है। आज देख लीजिए, हम बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं। आज आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही। आप किसी मीडिया चैनल पर बोल नहीं सकते क्योंकि आपका पिछड़े का कोई पत्रकार ही नहीं है, कोई पत्रकार नहीं। और जो है उन्हें आपकी बाइट नहीं लेने दिया जाएगा। अगर ले भी लिया गलती से और आपने पिछड़ों की या दलित की या ST की बात कर दी, तो आपके वो चलाएंगे नहीं चैनल वाले, क्योंकि बैठा कौन है उस स्थान पे? जिम्मेदारी किसकी? बहुत लोग कहते हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई कर रहे हैं, दलित की लड़ाई कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप पिछड़े और दलित की लड़ाई करते तो आपके यहाँ जो श्रवण का होता है, निजी सचिव क्यों होता है? आपका जो मुख्य कार्यभार देखता है वो कौन है? आप अपने पिछड़े पे भरोसा नहीं करते, ST पे भरोसा नहीं करते। जो हमारे वोट लेते हैं, हमारे समाज का वोट लेते हैं, वो हमारे साथ नहीं होते हैं जीतने के बाद। माननीय श्री अखिलेश यादव जी देख लीजिए, आप लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी क्या क्या नहीं बोलती, क्या क्या नहीं बोलती। और जबकि विकास पुरुष हैं, उन्होंने बिन भेदभाव किए 10-90 शुरू किया, 112 शुरू किया। तो क्या उन्होंने यादव को बांटा? यादव को नहीं बांटा, वो सबको दिए। किस लिए दिया? कि सब समाज का जो है सम्मान हो सके, सबके बच्चे शिक्षित हो सके। लोग कहते हैं बलात्कारियों को समाजवादी पार्टी बचाते। हम कह रहे हैं, अगर अखिलेश जी बलात्कारियों के सपोर्ट में होते तो 10-90 न चालू करते हैं, जो आज योगी सरकार में बेहाल है। तो 10-90 शुरू किया। और आज भारतीय जनता पार्टी क्या किया?
उसी को बंद करना चाहती है। 112 देख लीजिए, उसमें डीजल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता है। एम्बुलेंस जो शुरू किया वो धक्का लगाना पड़ता, रोड पे जो शुरू हुए उसको देख लीजिए, धक्का लगाना पड़ता है। तो ये होता है। अब आपको ज्यादा दूर की बात बता रहे हैं। एक अभी उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री पूर्व रहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कहती है जब चुनाव आता है तो सबको क्या कहती है, हिंदू हो तुम, हिंदू खतरे में है। आप बता दीजिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आवाज से निकलने के बाद 7 दिन गौ मूत्र से धुलवाया गया, तो हमें क्या मनाया गया, शूद्र मनाया गया। और ये चीज अब पिछड़ों में थोड़ी बहुत समझ में आ गई और ये दोबारा फिर रिपीट हुआ लोकसभा चुनाव में। मैनपुरी में के एक मंदिर में गए थे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। जब सोचो इतना बड़े आदमी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मंदिर जाने पर गौ मूत्र गंगा जल से धोया जा सकता है, तो एक आम पिछड़ा दलित का आदमी जाता होगा तो कितने दिन धुलवाते होंगे भाई, कोई देखने तो जाता नहीं। तो ये पीड़ा दर्द जो है ये सब हम लोगों का ही दर्द होता है, यही लोग बेचते हैं और यही लोग खरीदवा देते हैं। अब आपको बता दें पिछड़ों के कितने अधिकारी नेता हैं और कितने अधिकारी भी हैं। ये लोग अगर चाहे ना तो जो बुद्धिजीवी पिछड़े के हैं उनको चाहे तो गांव-गांव भेजकर अपने समाज के जो नेता लड़े हैं, जो कुर्बानियां दी हैं, जो आज़ादी दिलाई है, जिनके अधिकार की वजह से उनको नौकरी मिल गई, जो प्रोफेसर बन चुके हैं, जो मास्टर बन चुके हैं, जो डॉक्टर बन सके, ये लोग चाहे तो पूरे गांव-गांव में बुद्धिजीवियों को भेज सकते हैं। भाई 1 महीने की आपकी तनख्वाह जा सकती है। आप 11 महीना काम कर रहे हैं, 12 महीना करते हैं, अगर 1 महीने की तनख्वाह अगर आप इन चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं तो आज हमारा जो है बीपी मंडल जी की जयंती सबको याद होती। जिस तरह से लोग एक एक बहुजन जानता है कि बाबा साहब उनके लिए लड़े थे, मगर हमारे यहाँ जानते क्या है, आप अभी किसी देवी देवता का पंडाल लगवाना हो, आप चंदा मांगने जाओगे मिल जाएगा, मगर आप कहते हो एक सामाजिक न्याय की बैठक होनी है भैया, आप कुछ नहीं सिर्फ चाय या यही सब इंतजाम करा दो, जो लोग दूर दूर से आएंगे तो वो हंस के चले जाएंगे। आप कहते देखिए, आप जाइए गाँव में बोल दीजिए जय मंडल, तो नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि हमारे पूर्वजों पे किताबें नहीं लिखी गई, हमारे पूर्वज के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें कुछ और पढ़ाया जाता। आप चेक कर लीजिए आज की हमारी जो पीढ़ी है पढ़ लिख के सरकारी नौकरियों में है। मैंने देखा है तमाम लोग हैं अधिकारी रैंक पे हैं, तमाम टीचर हुए हैं, प्रोफेसर्स वगैरह हुए हैं, तमाम लोग, उन लोगों तक को ये नहीं पता कि बीपी मंडल है कौन, जगदेव बाबू कुशवाहा हैं कौन, कर्पूरी ठाकुर हैं कौन, उन लोगों को भी ये चीजें नहीं पता है। इसे आप कैसे देखते हैं और कैसे उन लोगों में जागरूकता आएगी इस चीज के प्रति? देखिए, आपसे मैंने पहले बताया कि हमें पढ़ाया क्या जाता है, हमें बचपन से सिखाया क्या जाता है, हमें डरवाया जाता है कि आप ये नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, आप ये नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ पाप ही लगेगा, पुण्य कब लगता है? आप हम तो ज्यादा बड़े नहीं है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की आशीर्वाद से हमारा एक काम बहुत अच्छा रहता है। जब कोई बच्चा कहता है कि हमारी फीस कम पड़ रही है तो मैं उसको ये देता हूँ कि जाके भैया तुम अपनी फीस दो और पढ़ो, मगर हमें 12वीं तक पढ़ाया ही नहीं जाता ना। कुछ जो किताबें हमें पढ़ाई जाती, जो इतिहास में लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा है उसमें। तो जब हमारा इतिहास ही गायब है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस पीडीए को चलाया था 15 दिन का था, आपने देखा होगा उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब एक हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि जब गांव-गांव लोग जाने लगे और उस पीडीए का माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जब संदेश लेके गए तो लोगों को तब समझ में आया कि सामाजिक न्याय होता क्या है। तो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं और ये गलतियां को सुधार सकते हैं। जो हमारे बैठे हुए हैं, अधिकारी बने हुए हैं, कर्मचारी बने हुए हैं, ये चाहें तो अपने समाज के सभी लोगों को ये जीवित कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि प्रतिमा नहीं लगी होगी, नहीं लगी होगी। देख करके बड़ा दुख होता है कि जगह जगह पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, ये देख करके तमाम चीजें। क्योंकि दलितों के जो नेता थे, एक तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहें, सर्व बहुजन समाज के नेता थे, उनकी मूर्तियां आपको लगभग हर एक चौक चौराहे पे मिल जाएगी, फूले जी की मिल जाएगी। लेकिन पिछड़ों ने अपना नेता क्यों नहीं खड़ा कर पाए, पिछड़े अपना महापुरुष क्यों नहीं खड़ा कर पाए, इसमें क्यों असफल रहे? क्योंकि राजनीतिक रूप से यदि मैं बात करूं तो राजनीतिक रूप से पिछड़ा इतना सक्षम हो सकता है कि इन चीजों पे खर्च कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है। तमाम नेता की यदि बात की जाए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं, तमाम नेता ओम प्रकाश राजभर हैं,
केशव प्रसाद मौर्य हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं। इन लोगों ने महापुरुषों पे खर्च क्यों नहीं किया? महापुरुषों के बारे में जागरूकता क्यों नहीं फैलाई? देखिए, आपने जैसे ओम प्रकाश राजभर का नाम लिया है और कई लोगों को पिछड़े के बता रहे हो, ये पिछड़े के नेता नहीं है, ये गुलाम है, मानसिक गुलाम है, समझ गए। ये जितने भारतीय जनता पार्टी में आप पिछड़े के हैं, आप देख लीजिए। एक सबसे बड़ी बात है, जो इको गार्डन में एक धरना हो रहा था, बच्चों का हो रहा था, शिक्षक सभा वालों का, तब ये गूंगे बहरे हुए थे। तो ये सिर्फ मलाई खाने वाले लोग हैं। इनको जिस अधिकार से मिल गया है, आज भारतीय जनता पार्टी में कोई उप मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई क्या है, तो ये लोग जो सिर्फ हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हैं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए हैं। और जब ये कुछ नहीं होता, आप देख लीजिए, एक मौर्य जी हैं उसमें, वो क्या करेंगे, अखिलेश जी को आ जाएंगे। तो अखिलेश जी पर इसलिए आ जाते हैं कि उनके घर का जो चूल्हा जलता है वो अखिलेश जी पर जितने ट्वीट करते हैं, जैसे एक ट्वीट कर दिया मौर्य जी, तो उनको 2 रुपया मिलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2 रुपया मिलता है? हाँ, मिलता है। आप देख लीजिए, उनकी जो है वो सीधा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उनको कहा था कि तुम वाईफाई बन जाओ, मगर वो पासवर्ड ही बनना चाहते हैं। मगर ये नहीं पता है कि दिल्ली में पासवर्ड चेंज हो जाता है वाईफाई में, ये ऑप्शन भी है। और ये आप देखना ना, लोकसभा का जो चुनाव, जो ये उपचुनाव होने जा रहा, इसमें कई लोगों की नौकरी जाने वाली है। एक तो भाई बोले हैं कि विधानसभा में कि हम नौकर नहीं है, तो जनता उनको ये बताएगी कि भाई तुम नौकर हो, हमारी वोटों से बने हो और हमारे ही तरह रहोगे, तुम्हारा शासन बहुत चल चुका है। वो तो अपनी पार्टी के ही खिलाफ व्यंग्यात्मक प्रहार कर रहे हैं। देखिए, पार्टी के खिलाफ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में है। उनको पता है कि उपचुनाव में अगर 10 सीटें हम नहीं लाएंगे तो हम बेघर हो जाएंगे, हम बेनौकरी हो जाएंगे। और बता दें, मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे हैं कि हम नौकर नहीं है, तो मैं उनको बता दें, जो आप जिस मठ में रहते हैं वो भी दूसरे का है, वो भी दूसरे का है, वो भी छीना जाएगा। वक्त आने दो। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, ये लड़ाई बहुत लंबी है, और सच में लंबी है, क्योंकि हमारे जो युवा भाइयों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो पहले तो महापुरुषों को पढ़ें, और दूसरी चीज, जहां पर सामाजिक न्याय की बैठक हो, 10 मिनट या 5 मिनट का कार्यक्रम होता है, उसमें जरूर जाएं। ये जो फिल्मी दुनिया है, ये सब बेकार है। आपको 10 मिनट अगर आप निकाल लोगे तो जिंदगी का पूरी लड़ाई महा तो समझ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। आज के समय में इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं फर्जी हीरोज, रील के हीरो हैं, उनके पीछे ना भागे, बल्कि वो इतिहास खंगालने की कोशिश करे जिसमें उनके वास्तविक हीरो हैं, जिन्होंने उनको वाकई में अधिकार दिया है, चलने फिरने, लिखने, बोलने, लड़ने, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी कार्य करने की आजादी दी है। उन महापुरुषों को जाने। आज बड़ा ही कष्ट होता है हम लोगों को जब हम ये चीजें सुनते हैं, देखते हैं। आज उस महापुरुष की जयंती है जिसने पिछड़ों को आवाज दी, पिछड़ों के भगवान आप कह सकते हैं उन्हें ये लोग नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं जरूरत एक और क्रांति की है कि इन महापुरुषों को घर घर पहुंचाया जाए, लोग पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें। आप बाकी क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।